हेलो व्यूवर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड्स का बेसिक और थोड़े से की टर्मिनोलॉजीज जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में यूज होते हैं उसको समझा। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट आर द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जिसको एज एन इन्वेस्टर हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं एंड ऑल्सो व्हाई एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी is very important. So just to recap from the last video, हमने देखा म्यूचुअल फंड्स आर अ पूल ऑफ रिसोर्स, जहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में सारे इन्वेस्टर्स ने 1-1 लाख रुपए निकाल के एक पूल ऑफ फंड्स कलेक्ट किया हुआ था। ऑल्सो दिस पोर्टफोलियो वॉज डाइवर्सिफाइड अक्रॉस मल्टीपल सेगमेंट्स, जहाँ पे इक्विटी, कैश, फिर डेट कंपोनेंट्स भी थे। सो एज वी ऑल्सो सो इन द लास्ट वीडियो, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट जहाँ पे एक फंड मैनेजर अलॉन्ग विथ इट्स टीम ये पूरा फंड को हैंडल करता है। दैट्स द रीजन दे विल बी एबल टू हैंडल इट इन अ मच बेटर वे। वी ऑल्सो सॉ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स in which you would have a dividend option, you would have a growth option. We also saw regarding the equity mutual funds, hybrid schemes, debt schemes, etc. etc. And the last one is mutual funds कैसे रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। सो विदाउट मच अडू लेट्स सी व्हाई एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट पॉइंट, अगर आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्रॉपरली आपने सेट कर रखा है तो इट कैन हेल्प यू टू अचीव ऑल ऑफ योर फाइनेंशियल गोल्स। सेकेंडली, एज पर द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आप आपका रिस्क मैनेजमेंट इन अ मच बेटर वे कर सकते हो। थर्डली, एज पर योर फाइनेंशियल गोल रिक्वायरमेंट्स आप आपके इन्वेस्टमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हो। एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन कंस्ट्रक्ट multiple strategies and it will eventually help you to achieve your financial goal. So if I have to take an example, अगर आपका एक financial goal आ रहा है which is in next 5 years, the one which is coming in next 1 year and something which is coming after 15 years, as per an investment strategy आप तीनों financial goals के लिए different strategy apply कर सकते हो, in which समथिंग विच इज हैपनिंग आफ्टर अ ईयर आप उसका एक लेस रिस्की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। समथिंग विच इज आफ्टर 5 years आप उसका रिस्क एनालिसिस कर सकते हो एंड डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल गोल आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली द वन विद अ लॉन्ग टर्म व्यू, सिंस यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो भी यू शुड बी एबल टू अचीव योर गोल्स। तो बेस्ड ऑन दिस वी हैव सीन a proper investment strategy would help to reach your financial goals. And the last point is, depending on the strategy, it can also help you to reduce the potential losses that you may occur in the short term. अगर आपका strategy proper नहीं है, if you are not confident in your strategy, then definitely you might take incorrect decisions, you might do investments at the wrong time and उसकी वजह से आपको potential losses होने के भी chances ज़्यादा रहते हैं। Now, before we jump onto the investment strategies, let me take an example so that you all can relate investment strategies in a much easy way. Last week मैं और मेरा दोस्त लैपटॉप देखने के लिए गए। वहाँ पे हमें एक लैपटॉप पसंद आया जिसका प्राइस था 60,000। नाउ द शॉपकीपर आस्क्ड अस, सर क्या आप फुल पेमेंट अभी करना चाहोगे और एल्स यू हैव एन ऑप्शन वेर इन आप नो कॉस्ट EMI में कन्वर्ट कर दो एंड एवरी मंथ आपको 5,000 रुपीज पे करना होगा फॉर द नेक्स्ट 12 months। ऑन फर्दर चेकिंग उसने कहा आपको कुछ नो कॉस्ट EMI में एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा एंड इट विल बी कॉस्टिंग यू एग्जैक्टली द सेम इवन इफ यू पे एट वंस और इफ यू कन्वर्ट इट इनटू अ नो कॉस्ट EMI। सिंस नो कॉस्ट EMI में हमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हो रहा था एंड ऑल्सो इट वॉज कॉस्टिंग एग्जैक्टली द सेम एज पर द वन टाइम पेमेंट, मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको नो कॉस्ट EMI में कन्वर्ट कर देता हूँ। नाउ द रीजन मी कन्वर्टिंग इट इनटू अ नो कॉस्ट EMI, इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं आज उसको पैसे दे दूंगा मेरे को 60,000 पूरा पेमेंट एक साथ करना पड़ेगा एंड आई विल गेट अ लैपटॉप। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैंने उसको नो कॉस्ट EMI में कन्वर्ट कर दिया, टुडे आई हैव टू पे हिम ओनली 5,000 एंड ऑल्सो आई विल गेट अ लैपटॉप और जो बाकी के 55,000 रुपीज है मेरे पास उसको मैं एक बेटर वे में यूज कर सकता हूँ सो दैट मैं उसके ऊपर रिटर्न जनरेट कर पाऊँ। सो दिस 55,000 आई कैन पुट इट इनटू अ लिक्विड फंड और एल्स इन द वर्स्ट केस सिनारियो अगर मैं उसको अपने बैंक अकाउंट में भी रखता हूँ तो भी ऑन अ ईयरली बेसिस मेरे को 3.5% मिल जाएगा। ऑलराइट, सो दैट इटसेल्फ विल बी माई प्रॉफिट विच आई कैन से मैं रफली 3 से 3.5% को सेव कर दिया। सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर मी एंड दैट्स द रीजन आई डिसाइडेड टू चूज नो कॉस्ट EMI। ये एग्जाम्पल को दोस्तों आप एकदम ध्यान से सुनिएगा और इसको याद रखिएगा सो दैट आपने अगर ये एग्जाम्पल को समझ लिया तो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आई कैन अश्योर कि आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कभी कंफ्यूज नहीं करेगी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, इट्स
very simple, that is SIP, which is also known as systematic investment plan. मैंने बहुत बार देखा है there is a very big misconception regarding what is the difference between an SIP and a mutual fund. So let's clear the doubt and let's see what is the difference between SIP and a mutual fund. So दोस्तों, अगर आप मेरा एग्जाम्पल को याद करोगे, मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे था लैपटॉप. ओके, सो इन अ सिमिलर वे म्यूचुअल फंड is a financial product, and in my example I had two of the methods to pay for the laptop. One was one shot I pay 60,000 and another one was to convert it into a no cost EMI which will be paid over the 12 months. So systematic investment plan or SIP is type 2 which is similar to no cost EMI. So no cost EMI में हम लोग payment कर रहे थे towards the product that we had purchased, whereas in systematic investment plan we do purchase a financial product which is mutual fund, but यहाँ पे हम invest करते हैं. Alright, so in the example जहाँ पे मैंने 60,000 का one shot pay किया था उसको बोला जाएगा lump sum. Okay, so it could be a lump sum payment or it could be a lump sum investment जहाँ पे मैं एक ही shot में पूरा इन्वेस्टमेंट्स अपना कर रहा हूँ. एंड द सेकंड वन इज कंसिडर्ड एज अ स्टैगर्ड बाय और अ स्टैगर्ड परचेज विच इज योर SIP, और इन अदर वर्ड्स व्हेन यू डू अ शॉपिंग इट इज कंसिडर्ड एज अ नो कॉस्ट EMI. तो ये हो गया अपना स्ट्रैटेजी. सेकेंडली, ये स्ट्रैटेजी आप बहुत सारी जगहों पर अननोइंगली अप्लाई भी कर रहे हो विच यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ. सो SIP करने का क्या एडवांटेज होता है and why SIP is one of the best investment strategy that is considered in the market. So the very first point is, जब आप SIP करते हो, हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या किया था दोस्तों, 5,000 रुपीज हमने फिक्स किया था एंड दैट वी आर गोइंग टू पे इट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स. तो सिमिलर वे SIP में भी सेम होता है. वी डिसाइड अ फिक्स अमाउंट और वो हम पे करते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द टेन्योर दैट वी हैव डिसाइडेड. द सेकंड वन इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग. सो यहाँ पे क्या होता है, सिंस ऑन एवरी मंथ यू आर गोइंग टू पे 5,000 और यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट 5,000, कभी मार्केट ऊपर होगा कभी नीचे होगा. सो दैट्स द रीजन आप जो यूनिट्स परचेज करेंगे, आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, दैट वोंट हैपन एट द सेम लेवल, हेंस आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है. द थर्ड पॉइंट इज बिकॉज योर इन्वेस्टमेंट्स आर स्टैगर्ड ओवर अ ईयर और ओवर द एंटायर टेन्योर, जो भी मार्केट में वोलेटिलिटी होती है आपको उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता है. यू आर एबल टू कुशन द मार्केट वोलेटिलिटी because of the staggered investments. The fourth point is over the long run period आपका जो investment strategy रहता है, every month 5,000 rupees जहाँ पे आप पे कर रहे हो as an investment, after a year you won't even realize but आपने ऑलरेडी 60,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा. सो लाइकवाइज ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड ये एक बहुत ही अच्छा टूल, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी टर्न आउट होता है. And that's the reason it always helps you build for a long-term wealth creation. The second method or the second investment strategy, as per our example also, was doing a one-shot payment of 60,000. वो 60,000 payment that you do it at a one shot, उसको बोला जाता है lump sum payments. So the second investment strategy, which is lump sum payment, it could be in any of the financial product, not necessarily mutual funds only. Since यहाँ पे हम mutual fund product को consider कर रहे हैं, so I'm taking an example कि आपने वही amount को mutual funds में invest किया हुआ है. So now the benefits of lump sum investments is, the first point is आप एक ही साथ 60,000 रुपीज को इन्वेस्ट करोगे या वॉट एवर इज द अमाउंट दैट यू हैव डिसाइडेड. आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलर विद 60,000. सो ये अमाउंट आप वन शॉट मार्केट में इन्वेस्ट करोगे. सेकेंडली, दिस इज वेरी मच आइडियल फॉर पीपल हु आर risk takers, people who are willing to make big money out of the risks that they are taking. It's because let's say right now market is in the falling spree. अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से इंक्रीज होने वाला है, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग इफ मार्केट इज गोइंग टू इंक्रीज, आप वन शॉट में इन्वेस्टमेंट कर दोगे, देन यू वुड हैव एन एडवांटेज कि आपने सारा पैसा उस टाइम पे लगाया जब मार्केट लोअर लेवल्स पे था. सो यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्क. सो अ लंप सम इन्वेस्टमेंट is very much ideal for investors who are risk takers. And the third point, if a person who is technically sound, if a person who knows technical backgrounds of stock market, तो वो by lump sum investments he can try to time the market. So when I say he can try to time the market, it's because जब भी market fall होगा, अगर उसका खुद के ऊपर बहुत ही अच्छा कंट्रोल है, then what he will be able to do is, वो जब भी markets fall होगा वो अपना लंप सम इन्वेस्टमेंट्स करता रहेगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट जब मार्केट इंक्रीज होंगे ही वुड बी एबल टू मेक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ लंप सम इन्वेस्टमेंट्स. सिमिलरली, जस्ट फॉर द एग्जांपल बेसिस,
जहाँ पे हमने स्ट्रैटेजीज डिस्कस की। वन वाज लमसम एंड द अनदर वन वाज ओवर द पीरियड जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अ कन्वेंशनल ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट विच इज फिक्स्ड डिपॉजिट, उसमें भी सिमिलर वे होता है। जब आप वन शॉट में इन्वेस्ट करते हो इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट, इट इज कॉल्ड एज एफडी। वेयरएज जब आप ओवर द इयर्स या ओवर द मंथ्स आपने स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट्स किया रहेगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन आरडी। सो अननोइंगली, एज आई वाज मेंशनिंग अर्लियर, आप एफडी और आरडी में आपका स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रहे थे। द ओनली थिंग वाज कि आपको पता नहीं था कि ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बोलते क्या है। सो अगेन इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ नेम, बट अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ नो कॉस्ट ईएमआई और एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स, और इट इज recurring deposits, or the last one which we also call it as systematic equity plan, सबका concept same है। It is all about staggered investments and a fixed amount of investment done over the period of years. So दोस्तों, I hope आप लोग को investment strategy clear हुआ होगा, and by now you would have got to know the difference between SIP and lump sum and what are the different financial products जहाँ पे आप ये सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को देख सकते हो। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डू रिमेंबर, मनी भाई कहते हैं अगर आपने मनी भाई को काम पे नहीं लगाया, अगर मनी भाई से आपने काम नहीं करवाया, तो मनी भाई आपसे जीवन भर काम करवाते रहेंगे। सो मनी भाई को काम पे लगाओ, मनी भाई से काम कराओ, ताकि आपको जीवन भर काम नहीं करना पड़े। दैट्स ऑल फॉर नाउ दोस्तों। थैंक यू सो मच, टेक केयर।